अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हम लोग संस्थाओं में इस बार होने वाले सम्मेलनों को सीख रहे हैं, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि महत्वपूर्ण संस्थाएं कैसी हैं, उनके बारे में, कितने उनके सदस्य हैं, कैसे हैं और क्या है। चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण संस्थाओं। महत्वपूर्ण संस्थाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। किसकी बात करेंगे? टुडे विल टॉक अबाउट यूएनओ। यूएनओ की बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हम लोग करेंगे। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की हम लोग बात करें तो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, कहां से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्नीस सौ 14 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और ये ऐसा वर्ल्ड वॉर था कि इससे पहले जो है कभी भी इतनी ज्यादा हिंसा या इतना भारी पैमाने पर हिंसा नहीं हुई थी। जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने लगा तब देशों को ऐसा लगा कि आगे भविष्य में ऐसा वॉर नहीं होना चाहिए। तब ऐसे युद्ध को रोकने के लिए कुछ देशों ने मिलकर एक संस्था का निर्माण किया जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रों का संघ। राष्ट्रों का संघ, राष्ट्रों के संघ का निर्माण किया गया पेरिस की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? पेरिस की संधि के द्वारा राष्ट्रों के संघ का निर्माण किया गया। ट्रीटी ऑफ पेरिस, किस ट्रीटी के हिसाब से? ट्रीटी ऑफ पेरिस के, पेरिस से किसका निर्माण किया गया? राष्ट्रों के संघ का निर्माण किया गया। इसे कहते हैं लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, इसका निर्माण किया गया 1919 में। 1919 में 1919 में जो है राष्ट्रों के संघ का निर्माण किया गया ताकि निकट भविष्य में वर्ल्ड वॉर जैसा वॉर फिर से ना हो, विश्व युद्ध जैसा युद्ध दोबारा ना हो। लेकिन राष्ट्रों का संघ एक फेल या विफल संस्था रही। क्यों? क्योंकि इसके जो सदस्य थे उन्होंने अपने निजी हित को नहीं छोड़ा, अपने निजी हित को नहीं छोड़ा। और ये कैसी संस्था रही? ये एक फेल संस्था रही। इट वॉज द फेलियर। ये एक कैसी संस्था थी? विफल संस्था थी। कैसी संस्था थी? ये एक विफल संस्था थी जो कि फेल हो गई, जो आगे वॉर को नहीं रोक पाई। इसके ही फेलियर के कारण हमें दूसरा विश्व युद्ध देखने को मिला। हमें देखने को मिला द्वितीय विश्व युद्ध, देखने को मिला हमें द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि हुआ 1939 से लेकर 1945 के मध्य। ये हमारा है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या है ये हमारा? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। राष्ट्रों का संघ विफल हुआ, दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाया और राष्ट्रों के संघ की विफलता की वजह से दूसरा विश्व युद्ध हो गया, जो कि खत्म हुआ 1939 से 1945 के बाद। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब देशों को ऐसा लगने लगा कि नहीं, राष्ट्रों के संघ एक ऐसी संस्था थी जो कि एक विफल संस्था थी, जिसकी वजह से जो है क्या हुआ, लोगों ने, जो देश जो थे उसके, उन देशों ने क्या किया था, उसका फायदा उठाया था। कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन जो है वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध रोकने में फेल हो गई थी। अब इनको ऐसा लगा कि एक ऐसी संस्था चाहिए जिसमें ज्यादा पारदर्शिता हो, जो अगर कोई मतभेद हो तो क्या करे, आपस में बिठाकर उस समस्या का समाधान कर सके, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसी के लिए
26 जून 1945 को यूएन चार्टर साइन किया गया। यूएन चार्टर साइन किया गया, जिसमें 4 देश थे। यूएन चार्टर साइन करने वाले कितने देश थे? यूएन चार्टर साइन करने वाले 4 देश थे। चीन, चाइना, रूस, रशिया, यूएस, अमेरिका, यूएस मतलब अमेरिका, और था ब्रिटेन। इन चारों देशों ने यूएन चार्टर जो है साइन किया 26 जून 1945 को। हालांकि 15 अक्टूबर कब नीले में नीला कलर दिख भी तो नहीं रहा है, हाँ? रेड ले लेते हैं। 15 अक्टूबर कब? 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड इसका सदस्य बना। पोलैंड इसका क्या बना? सदस्य बना। और संयुक्त राष्ट्र संघ एग्जिस्टेंस में आया, या फिर इसका अस्तित्व आया 24 अक्टूबर 1945। कुल 51 सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को साइन किया। उस समय कितने सदस्यों ने? कुल 51 सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को क्या किया? साइन किया। तो जो यूएन चार्टर था वो 26 जून को बना था। इसमें 4 देशों ने यूएन चार्टर को जो है बनाया था, चीन, रूस, यूएस और ब्रिटेन ने। और फाइनली पोलैंड ने 15 अक्टूबर को इसे ज्वाइन किया। उसके बाद 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका चार्टर अप्लाई हुआ, इसको जो है क्या करा गया? इसको लागू किया गया। इसमें कुल 51 सदस्य थे, जिसमें भारत भी इसका जो है स्थापना का सदस्य था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इंडिया वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ यूएनओ। भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या था? फाउंडिंग मेंबर था यूएनओ का। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, यूएन डे। अगर संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को ही बनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ही बनाया जाता है क्या? संयुक्त राष्ट्र दिवस डे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास समझ में आ गया कि कहां से संयुक्त राष्ट्र संघ आया और क्यों हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ सामान्य जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर मुख्यतः 5 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कितनी भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में? संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्यतः 5 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। पहली है अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, और छठी भाषा है, 5वीं भाषा है अरबी। अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, अरबी और छठी भी है, इसे हम कहते हैं स्पेनिश। कौन सी भाषा है भाई? स्पेनिश भाषा है। अंग्रेजी में लिखेंगे इंग्लिश, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबिक।
6 लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन यूएन फॉर वर्किंग। यूएन के कार्य के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य के लिए 6 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य के लिए 6 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य है, जो काम है, वो किसमें होता है? केवल और केवल 2 ही भाषा में होता है। पहला अंग्रेजी और दूसरा फ्रेंच। केवल 2 ही भाषाओं में काम होता है वहां, अंग्रेजी और फ्रेंच में। ये इसकी जो है आधिकारिक भाषाएं हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। तो आधिकारिक भाषाएं कितनी हो गई? 6। आधिकारिक भाषाएं कितनी हो गई? 6। और काम कितनी भाषाओं में किया जाता है? केवल 2 भाषाओं में किया जाता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। तो देखिए, दोबारा अगर हम समझ लें तो अगर 2 लाइनों में अगर हम कहें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, राष्ट्रीय के संघ की विफलता के कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ का पेरिस की संधि से राष्ट्रीय के संघ की विफलता जिसका निर्माण किया गया था पेरिस की संधि से, उसकी विफलता के बाद यूएन चार्टर साइन किया गया 1945 में, जिसमें फाउंडिंग मेंबर कितने थे? चार्टर को लाने वाले मेंबर 4 थे, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चाइना। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चाइना। इट वाज नॉट फ्रांस, इट वाज रशिया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, चार्टर को लाने के बाद पोलैंड ने इसे ज्वाइन कर लिया। पोलैंड ने इसको ज्वाइन कर लिया कब? पोलैंड ने 15 अक्टूबर को ज्वाइन कर लिया और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं जो आधारिक हैं, जो इसकी क्या है, 6 भाषाएं ऐसी हैं जो आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उसके बाद अरेबिक और स्पेनिश। लेकिन काम केवल 2 भाषाओं में होता है, अंग्रेजी में और फ्रेंच में। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में। कहां है मुख्यालय भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जो कि अवस्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अमेरिका में है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में क्या है? न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। 193 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं भाई? 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं, इसमें से 2 ऑब्जर्वर मेंबर हैं। ऑब्जर्वर क्या होता है? ये ऑब्जर्वर देश हैं 2। ऑब्जर्वर का मतलब होता है वो देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में या कार्य जो आपका उसकी मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वहां वो लोग मत नहीं दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। इसमें 2 ऑब्जर्वर मेंबर हैं। एक पहला ऑब्जर्वर मेंबर है जिसको हम कहते हैं वेटिकन सिटी। वेटिकन शहर। और दूसरा जो इसका ऑब्जर्वर मेंबर है वो है फिलिस्तीन। कौन सा है? फिलिस्तीन, जिसे अंग्रेजी में पैलेस्टाइन भी कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में जिसे पैलेस्टाइन भी कहते हैं। ठीक है। पैलेस्टाइन जिसे हम फिलिस्तीन भी कहते हैं। ठीक है। तो फिलिस्तीन जो है वो क्या है? फिलिस्तीन इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। क्यों? क्योंकि इसका बवाल चल रहा है आज तक किसके साथ? इजराइल के साथ। इजराइल के साथ इसकी क्या है? लड़ाई है, इसीलिए ये ऑब्जर्वर मेंबर है। और वेटिकन सिटी को ऑब्जर्वर मेंबर इसीलिए बनाया है क्योंकि वेटिकन सिटी जो है वो वहां पोप है। वहां कौन है? पोप है। अच्छा, पोप क्या है? पोप जो है वो कैथोलिक चर्चों का, देखिए क्रिश्चियनों में 2 सेक्ट होते हैं, यानी कि 2 पंथ हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। 2 पंथ, एक है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक चर्च है उसके हेड को पोप कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में 12 करोड़ लगभग करीब आई वुड से कि
ज्यादातर मानने वाले कैथोलिक हैं। ज्यादातर मानने वाली जनसंख्या क्या है? ज्यादातर मानने वाली जनसंख्या कैथोलिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रोटेस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं पोप जो है यूएन की नीतियों को क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए जो है वेटिकन सिटी को केवल क्या मेंबर रखा गया है? ऑब्जर्विंग मेंबर रखा गया है। बहुत छोटा भी है, तो इसीलिए जो है वेटिकन सिटी जो है क्या है? केवल ऑब्जर्वर मेंबर है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ में अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने हिस्से हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला हिस्सा है वो महासभा कहलाता है। पहला हिस्सा क्या कहलाता है? पहला हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा कहलाता है। क्या कहलाता है? महासभा, और अंग्रेजी में कहलाता है जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला हिस्सा महासभा कहलाता है। महासभा में कोई भी देश अपने अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। 1, 2, 3, 4 और 5। कोई भी देश हो कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूएसए हो, रूस हो, कोई भी देश हो, जो 193 के 193 इसके सदस्य देश हैं, वो कितने प्रतिनिधि भेज सकते हैं? वो महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। लेकिन प्रतिनिधि 5 भेज सकते हैं अधिकतम, चाहे वो 1 भेजें प्रतिनिधि, 2 भेजें प्रतिनिधि, 3 भेजें प्रतिनिधि, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सभी देशों की जो वोट देने की वैल्यू है, जो वोट की वैल्यू है वो 1 है। वोट वैल्यू क्या है? सामान्य है। सभी देशों के वोट की वैल्यू संयुक्त राष्ट्र संघ में 1 है, सिंगल है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों की वोट की वैल्यू क्या है? 1 है। चाहे भारत प्रतिनिधि भेजे 4, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए पाकिस्तान ने प्रतिनिधि भेजे 2, यूएसए ने भेजे पूरे 5, ठीक है, रशिया ने भेजे 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबका जो वोट है वो कितना है? 1 होता है, सिंगल होता है। अच्छा, महासभा का बेसिकली काम क्या होता है? हालांकि महासभा कई जगह काम करती है, लेकिन इसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है बजट। बजट क्या पास करना होता है? इसका मुख्य कार्य होता है बजट पास करना। क्या पास करना होता है? बजट पास करना 2/3 बहुमत से। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। प्लस इसका काम क्या है? एक तो बजट बनाना, बजट पास करना। दूसरा इसका काम है, अगर कोई और देश संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हिस्सा नहीं है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बनना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल उस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ बनने का अनुमति देगी कौन? महासभा। तो यानी कि अगर हम कह सकते हैं कौन सा मुद्दा? सदस्यता का मुद्दा। काय का मुद्दा? सदस्यता का मुद्दा देखती है कौन? महासभा। महासभा काय का मुद्दा देखती है? सदस्यता का मुद्दा देखती है। सदस्यता का मुद्दा मतलब मेंबरशिप का। अगर कोई और नया जो है मेंबर बनना चाहता है देश, तो वो किसकी मदद से बन पाएगा? केवल महासभा की अनुमति से ही वो सदस्य बन सकते हैं। क्लियर है महासभा का काम? अगर हम महासभा की बात करें तो महासभा में जो है हमारे कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? हर देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, और उनका जो मत अधिकार है, वोट संख्या कितनी होगी? 1 होगी, सिंगल। दूसरी बात यह है, ये मेन डिसीजन लेती है बजट पे और सदस्यता पे। हालांकि इसके बारे में बात आगे भी होगी, हम आगे भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे महासभा के बारे में। आगे बढ़िए। यह है सुरक्षा परिषद। यह है सुरक्षा परिषद। क्या है ये भाई? सुरक्षा परिषद। इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। ये क्या है भाई? सुरक्षा परिषद। कौन सी परिषद है ये? सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल। इसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो सुरक्षा परिषद ही लेता है संयुक्त राष्ट्र संघ में।
संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में मेंबर होते हैं 15। कितने सदस्य होते हैं? 15। और 15 मेंबरों में 5 जो हैं वो हैं स्थायी सदस्य। कैसे हैं? स्थायी सदस्य हैं, मतलब परमानेंट मेंबर्स हैं। कैसे मेंबर हैं वो? परमानेंट मेंबर्स। वो कितने हैं? 5। और जबकि 10 जो हैं वो अस्थायी मेंबर होते हैं, वो कहलाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। कौन से मेंबर्स हैं वो? नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है भाई। इसमें कितने ऐसे मेंबर हैं? इसमें स्थायी मेंबर 5 हैं और 10 क्या कहलाते हैं? अस्थायी मेंबर। अब देखिए, स्थायी मेंबर वो हैं जो जिनके पास वीटो पावर है। कौन सी पावर है भाई? जिनके पास वीटो है। कौन सी पावर है? जिनके पास वीटो पावर है, वो कहलाते हैं स्थायी मेंबर। कैसी पावर है जिनके पास? जिनके पास वीटो पावर है वो कहलाते हैं कैसे मेंबर हैं? स्थायी मेंबर कहलाते हैं वीटो पावर। यानी कि ये वो सदस्य हैं जिनको सुरक्षा परिषद से हटाया नहीं जा सकता है। और अगर वीटो पावर की बात करें तो वीटो पावर है ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, चाइना एंड रशिया। ये 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के वीटो पावर हैं जिनको कभी हटाया नहीं जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें नॉन परमानेंट मेंबर, जिन्हें हम कहते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्यों का जो चयन है वो किया जाता है 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 2 वर्षों के लिए किया जाता है। और अस्थायी सदस्यों का जो चयन है वो करती है महासभा। अस्थायी सदस्यों का चयन कौन करती है? महासभा। पीछे जिसकी बात की थी महासभा की, वही अस्थायी सदस्यों का क्या करती है? चयन करती है। अस्थायी सदस्यों का चयन करती है महासभा, इंग्लिश में जिसे कहते हैं जनरल असेंबली। जनरल असेंबली। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल होता है भाई 2 वर्ष का। तो अगर सुरक्षा परिषद की हम बात करें तो सुरक्षा परिषद में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर है, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 स्थायी। कोई कंफ्यूजन? ये बैकबोन है, ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, किसकी बात करें हम? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की हम बात करें तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इसका मुख्यालय है हेग। एक जगह है हेग, नीदरलैंड में जगह है। हेग कहां है? हेग है नीदरलैंड में। हेग जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है हेग। और हेग कहां है? हेग है नीदरलैंड में। एक कंट्री है नीदरलैंड, जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं, यूरोप में। वहां इसका मुख्यालय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल जजों की संख्या है 15। कुल जजों की संख्या कितनी है भाई? कुल जजों की संख्या है 15। कितने जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? 15 जज होते हैं। 15 जजों का जिनका कार्यकाल है 9 वर्ष। कार्यकाल कितना वर्ष है? टेन्योर इंग्लिश में। संख्या कितनी है? संख्या मतलब नंबर ऑफ जजेस 15 हैं और उनका कार्यकाल कितने वर्ष है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब अगर बात करें तो इसमें जजों को जो चुनते हैं, जजों को जो चुनते हैं वो चुनते हैं मिलकर। कौन मिलकर चुनता है? सुरक्षा परिषद। कौन मिलकर चुनता है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद और साथ में महासभा। महासभा पहले वाली और सुरक्षा परिषद वो जिसमें 15 है, रीढ़ की हड्डी, और महासभा जिसमें 193 हैं। ये दोनों मिलकर चुनती हैं किसे? जजों को। और जजों की संख्या है कितनी?
15 और इसमें जो निर्णय है, जजों का जो निर्णय है वो लिया जाता है 2/3 से। कैसे लिया जाता है? 2/3 से, मतलब 2/3 15 का हो गया कितना? 9, सॉरी 2/3 हो गया, 3 पंजे 15, 10। कितने? 15 में से वैसे तो 9 जजेस की जो है रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे 2/3 10 आ रहा है, तो लगभग करीब क्या है? 10 जज जो हैं जिस डिसीजन को मानेंगे उस पर निर्णय लिया जाता है। बेसिकली 2/3 में जो है इसका निर्णय लिया जाता है। सुरक्षा परिषद में टोटल जजों की संख्या कितनी है? 15। सुरक्षा परिषद में टोटल जजों की संख्या कितनी है? 15। चुनेगा कौन? सुरक्षा परिषद और महासभा मिलकर। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जज का? 9 वर्ष का होता है। इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। कहां पर है? हेग, नीदरलैंड में। अगर हम बात करें ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको कहते हैं न्यासी परिषद। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं न्यासी परिषद। कौन सा परिषद है भाई? ये कहलाता है न्यासी परिषद। अगर न्यासी परिषद की बात करें तो देखिए, न्यासी परिषद अब खत्म हो गया है। न्यासी परिषद अब नहीं है। क्यों? न्यासी परिषद को इसीलिए बनाया गया था ताकि जो देश अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं उन सबको क्या किया जा सके? आजाद कराया जा सके। ठीक है, लेकिन आज की स्थिति में अब कोई देश गुलाम नहीं है, तो इसीलिए न्यासी परिषद को क्या कर दिया गया है? न्यासी परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया गया है। रूडिमेंट्री जो इसे कहते हैं ना, रूडिमेंट्री, अब ये कार्यरत नहीं है, कार्य नहीं करता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएन में 54 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 54 मेंबर हैं, और जिनका कार्यकाल है 3 वर्ष। कितना वर्ष है? 3 वर्ष है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, क्या कहते हैं इसे? आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें टोटल मेंबर 54 है, और इसका कार्यकाल जो है वो कितना है? 3 वर्ष का है प्रति मेंबर का। फोटो नहीं है लग रहा है मुझे इसमें, है। चलिए कोई नहीं, फिर भी हम आपको समझा देते। यूएन सेक्रेटरिएट, यूएन सचिवालय जिसे कहते हैं, यूएन सेक्रेटरिएट, यूएन सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय। सचिवालय का बेसिकली काम क्या है? जो डे टू डे दिनचर्या, संयुक्त राष्ट्र संघ की डे टू डे दिनचर्या को जो देखता है, जो प्रशासन को देखता है, वो कहलाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय। क्या कहलाता है? सचिवालय। और जो सचिवालय का हेड होता है वो कहलाता है महासचिव। क्या कहलाता है? सचिवालय का हेड कहलाता है महासचिव। सचिवालय का हेड क्या कहलाता है? सचिवालय का हेड कहलाता है महासचिव। सचिवालय का हेड कहलाता है महासचिव। इंग्लिश में कहलाता है सेक्रेटरी जनरल। इंग्लिश में कहलाता है सेक्रेटरी जनरल। तो अगर यूएन सचिवालय की बात करें, संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय की बात करें, तो इस समय संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। कहां के हैं एंटोनियो गुतेरेस? इंग्लिश में ये है एंटोनियो RRGUTRRES, एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस जो है वो कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुतेरेस जो है इस समय महासचिव हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। चलिए, तो एक बार फिर से हम अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमने आपको बताया कि राष्ट्रों की संघ की विफलता से संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया।
ठीक है, राष्ट्रों का संघ पेरिस की संधि से बनाया गया था। उसके बाद जो है इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन प्रयोग इंग्लिश और फ्रेंच का ही किया जा सकता है। और इसमें जो मेंबर कंट्री हैं 193 हैं, ऑब्जर्वर 2 हैं। ऑब्जर्वर क्या हैं? 2 कंट्रीज हैं, एक है वेटिकन सिटी, क्या है? वेटिकन सिटी, और दूसरी जो है उसका नाम है फिलिस्तीन, फिलिस्तीन यानी पैलेस्टाइन। उसके बाद हमने आपसे बात की कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जो 193 मेंबर हैं, कोई भी देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, वोट केवल 1 देगा। बजट पे बात करते हैं और सदस्यता पे बात करती है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के बाद अगर हमने बात करी तो सिक्योरिटी काउंसिल इसकी बैकबोन है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद। इसमें कुल 15 मेंबर है, 5 स्थायी जिसे हम वीटो पावर भी कहते हैं, और 15 अस्थायी जिनका कार्यकाल 2 वर्ष है। अगर हम लोग बात करें आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें 54 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष है? 3 वर्ष है। ट्रस्टीशिप काउंसिल 89 परिषद खत्म कर दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारे पास 15 जज हैं। कितने जज हैं? 15 जज हैं, जिनको चुनता है कौन? महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष है? इनका कार्यकाल है 9 वर्ष। इनका कार्यकाल कितने वर्ष है? इनका कार्यकाल है 9 वर्ष। उसके बाद सेक्रेटरीट, यूएन सचिवालय की बात करते हैं। यूएन सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो है महासचिव कहलाते हैं। सबसे बड़ा कौन कहता है? महासचिव कहलाते हैं, और रोज दिनचर्या को देखता है यूएन सेक्रेटरीट। और इस सब में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहां के हैं? पुर्तगाल के। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ यूएनओ। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में समस्याएं क्या क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत समस्याएं हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहले आप समस्या को समझने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी समस्या जो है इसमें जो है अपना कोई भी बजट तंत्र नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना कोई भी बजट तंत्र नहीं है। इसमें कोई भी बजट तंत्र नहीं है। ठीक है भाई, देयर इज नो फाइनेंशियल मैकेनिज्म, मतलब कोई अपना वित्तीय स्रोत नहीं है कि अपना यूएनओ का कोई अपना वित्तीय स्रोत हो। अब क्या है, ये डिपेंड करती है अपने सदस्य देशों पर। किस देशों पर डिपेंड करती है? सदस्य देशों पर। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 2022 के बजट की बात करता हूं। अगर इफ आई टॉक अबाउट 2022 बजट, 2022 के बजट में अगर हम बात करें तो 22% अनुदान दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने कितना अनुदान दिया है? 22% अनुदान दिया है। किसने? अमेरिका ने। फॉलोड बाय चाइना, मेरे 16% है। फॉलोड बाय जापान, लगभग 8% है। अब देखिए, ये जो विकसित देश है अमेरिका, चीन, जापान, ये 22%, 16%, 8% क्या कर रहे हैं? बजट में योगदान दे रहे हैं। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो जो जितना ज्यादा बजट में योगदान दे रहा है वो उतना ज्यादा दोषी है। वो क्या कर रहा है? मिसयूज कर रहा है। इसका क्या कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अमेरिका तो कुछ मानता ही नहीं है यूएनओ को। अमेरिका तो कुछ मानता ही नहीं है। जब चाहे तब इसकी पॉकेट में हाथ डाल के पैसा निकाल लिया, जब चाहे यूएन फोर्सेस को भेज दिया। तो इतिहास में अगर बाद में बात करूंगा तो जो है वियतनाम वॉर में भी यूएनओ का इस्तेमाल कर लिया था इसने। अरे अपनी मर्जी से जब चाहे तब अमेरिका इसका इस्तेमाल कर लेता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या क्या है? किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो जो जितना ज्यादा अनुदान दे रहे हैं वो उतने ही बड़े दोषी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उतना ही ज्यादा क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें दूसरी समस्या की, इसकी पहली समस्या तो समझ में आ गई कि इसका कोई वित्तीय तंत्र नहीं है। अगर इसकी दूसरी समस्या की अगर हम लोग बात करें, देखिए इसकी दूसरी समस्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की दूसरी समस्या यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 1945 में, तब इसके 51 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 51। कितने सदस्य थे? इसके 51 सदस्य थे, और 51 सदस्यों में से 5 तो परमानेंट थे भाई, वो वीटो पावर वाले। 5 क्या थे? वीटो पावर वाले परमानेंट सदस्य थे, और 6 मेंबर अस्थायी थे। 6 मेंबर क्या थे? अस्थायी थे। लगभग 11 मेंबर सुरक्षा परिषद में थे। 11 मेंबर काय में थे? सुरक्षा परिषद में थे, जो कि लगभग 21% बनाते हैं। लगभग क्या बनाते हैं? 21% बनाते हैं। लेकिन आज वर्तमान 2022 में क्या स्थिति है?
2022 में जो स्थिति है वो देखिए आप। 2022 में इसके परमानेंट वीटो मेंबर 5 ही हैं और नॉन परमानेंट मेंबर 10 हैं। तो 15 क्या परसेंट है? 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 193, लगभग करीब 7%। आप देख रहे हैं सुरक्षा परिषद, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी है। सुरक्षा परिषद क्या है? रीढ़ की हड्डी बताई जाती है। सुरक्षा परिषद रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद भी केवल देशों का प्रतिनिधित्व कितने परसेंट रह गया उसमें? 7% देश ही सुरक्षा परिषद को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। दो समस्या समझ में आई। पहले इसका कोई वित्तीय तंत्र नहीं है। दूसरी समस्या क्या है कि इसमें केवल 7% लोग, 7% देश जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं, केवल 7% देश। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, जैसे पूरे पूरे कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये पूरे पूरे महाद्वीपों का कोई भी प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहा है वीटो पावर में। न अफ्रीका में कोई वीटो पावर है, न ऑस्ट्रेलिया पे कोई वीटो पावर है, न साउथ अमेरिका में कोई वीटो पावर है। ठीक है, देखिए अंटार्कटिका की तो बात ही नहीं करते, वहां तो कोई रहता ही नहीं है। अफ्रीका में, यानी कि 3 महाद्वीपों में ही पूरी वीटो पावर बसी हुई है। यूरोप में अकेले अगर हम बात करें तो यूरोप में ही हमें क्या है? ब्रिटेन, यूरोप में ही फ्रांस, और आधा यूरोप में रशिया भी है। तो रशिया को आधा अगर यूरोप में कंसीडर करोगे तो अकेले यूरोप में ही 3 ऐसे देश हैं जो किसका हिस्सा है? वीटो पावर का हिस्सा है। प्रॉब्लम समझ में आई कितनी? पहली प्रॉब्लम, कोई इसका वित्तीय तंत्र नहीं है। यूएनओ का क्या नहीं है? अपना कोई वित्तीय तंत्र नहीं है, जिसकी वजह से जो सबसे ज्यादा अनुदान कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा इसका क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम इसकी यह है कि सुरक्षा परिषद में अब जो प्रतिनिधित्व है वो घट के कितने परसेंट रह गया? केवल 7% ही रह गया है। अगर इसकी तीसरी प्रॉब्लम की बात करें तो इसकी तीसरी और मेजर प्रॉब्लम यह है कि अगर 10 जो अस्थायी मेंबर हैं उसमें भी छोटे देशों का नंबर आता ही नहीं है कभी। एक फिगर दिखाता हूं मैं आपको, देखिए जापान जो है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर रहा है अब तक कितनी बार? 11 बार। जापान कितनी बार रहा है? 11 बार। ब्राजील 10 बार, अर्जेंटीना 9 बार, इंडिया 8 बार, पाकिस्तान 7 बार, कोलंबिया 7 बार, इटली 7 बार, कनाडा 6 बार। आप देख रहे हैं कि इन देशों को ही बार बार रिपीट करके नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। किसका? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, सुरक्षा परिषद का जो है, इन्हीं को बार बार घुमा घुमा के मेंबर बना देता है। एट प्रेजेंट इस समय भी इंडिया मेंबर है। एट प्रेजेंट इंडिया क्या है? इसका मेंबर है। तो अब बताइए उन देशों का, 193 देशों में से कभी कुछ देशों का तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट तक में कभी नंबर शायद आएगा ही नहीं, उनका तो शायद कभी नंबर लगेगा ही नहीं। तो एक तरह से ये जो संस्था है वो बायस्ड है, जिसमें पारदर्शिता की क्या है? अभी भी कमी है, और जिसको हमें क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। और निकट भविष्य में हमें ऐसा लगता है कि भारत को वीटो पावर का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि इस पे कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन चाइना इसमें हर बार वीटो कर देता है। वीटो का मतलब चाइना हर बार जो है क्या करता है? रोक देता है भारत को वीटो पावर बनने से। आई एम होपफुल कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे